वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सेठानी 541 में। और आज हम कर रहे हैं हिमज्योति सीरीज। उस हिमज्योति में आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी 1 फरवरी 2026 को जो आपका पेपर होने वाला है हिमज्योति स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम, उसमें बहुत आपको मदद करेगा। तो हमने हिमज्योति की पूरी सीरीज जो है यहाँ अपलोड की है, आप प्लेलिस्ट में जो है मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आरोही क्रम में लगाओ, यानी इन नंबरों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम। तो छोटे से बड़े की ओर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, तो इसको कहते हैं आरोही क्रम। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर, आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर है 4068, यानी 4068 जो है सबसे छोटा है। फिर आप देखेंगे इससे बड़ा नंबर कौन सा है 4000, तो ये है 4086। फिर आप देखेंगे इससे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे तो 48,006, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है 48,060। तो इस प्रकार हमने इसको छोटे से बड़े की ओर लगा दिया। पेपर में आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो इस चीज के लिए आपने रेडी रहना है। तो दूसरा जो है क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो इसमें आपको जो है आरोही क्रम में लगाना है। तो आरोही क्रम में करते समय आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, पहले नंबर गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सब में जो है 5 डिजिट का है, यानी सभी 5 अंक की ये संख्याएं हैं। अब पहला नंबर देखिए, इसमें देखिए तो 7, यहाँ 9 8 8। तो आपको पता है इसमें सबसे छोटा जो नंबर है कौन है, पहला नंबर पे 7 वाला, तो यही टोटल सबसे छोटा हो जाएगा 79,805। फिर आप देखेंगे ये 8 8 वाले दो हैं, तो अगला देखेंगे ये 89 है, ये 87 है, तो छोटा कौन हो जाएगा 87 वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि 98 वाला है, तो 87,905 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 89,507, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है तो 98705। तो इसमें जो आरोही क्रम होता है, इसमें छोटा नंबर पहले, उसके बाद बड़ा फिर सबसे बड़ा नंबर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 68,057 में 6 का स्थानीय मान बताना है। तो प्लेस वैल्यू निकालनी है कि वो उसमें 6 जो है कौन सी प्लेस पे बैठा है, कि वंस पे बैठा है कि टेंस पे बैठा है, और उसकी प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। तो यानी हमें 68057 में हमें इस 6 का जो है क्या निकालना है, 6 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकालनी है कि वो किस जगह पर बैठा है। तो इसके लिए हम जो है शॉर्टकट करते हैं, जिसका नंबर का निकालना होता है उसको लिख देंगे। आप देखेंगे कि उसके बाद कितने लोग हैं 1 2 3 4, तो 6 के बाद 1 2 3 4 आदमी, 4 संख्याएं हैं, तो 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ गया 60,000। तो इस वाली संख्या में 6 का जो स्थानीय मान है ये 6 लिखा, कि उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4, तो ये जो है 4 जीरो वाला हो गया आंसर। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 3, रोमन संख्या में लिखना है। रोमन नंबर में कैसे 98 को लिखेंगे और 213 को कैसे लिखेंगे, तो आपने बताना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 98। तो 98 को जो लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 90 प्लस 8। 98 को कैसे लिख सकते हैं हम 90 प्लस 8, और ये याद रखिएगा कि 90 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 90 को कैसे लिखते हैं, 90 को जो लिखते हैं 100 माइनस 10 लिखते हैं, याद रखना ये बहुत अच्छा है। 90 को लिखते हैं 100 माइनस 10, और तो 90 का पता चल जाएगा, तो 8 का हमें पता ही है। तो 90 100 है, तो 100 का होता है C, और माइनस है तो नंबर के आगे लगेगा, प्लस होता तो पीछे लगता, और 10 को कहते हैं X, तो 90 का हो जाएगा XC। 90 का कितना बन गया XC, और कैसे बनना 100 माइनस 10 से, 100 का C माइनस है तो आगे, और 10 का X, तो XC। तो याद भी कर सकते हो 90 का जो रोमन नंबर होता है XC। अब यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे आप प्लस 8 है, 90 प्लस 8, 90 का XC, और 8 होता है VIII, और प्लस है तो कहां लगेगा पीछे साइड, तो 8 पीछे से लगा देंगे VIII। तो क्या आ गया आंसर 98 का XCVII। अब 213 का हमें रोमन नंबर बताना है। तो 213 को लिखेंगे हम पहले गिनती में 100 प्लस 13। तो आपको पता है 100 का जो रोमन नंबर होता है C, प्लस है तो पीछे साइड लगेगा, फिर 100 का नंबर है C, और 13 को लिखते हैं 10 प्लस 3, तो 10 को लिखते हैं X, और 3 को लिखते हैं III, तो CCXII इसका क्या हो जाएगा 213 का रोमन नंबर। अगला जो है 30 का रोमन नंबर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि 30 का रोमन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
85/9 को मिश्र अर्थात जिसके हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं उसमें बदलना है। तो 80/5 ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात अनुचित भिन्न, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। तो यह न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये है अनुचित भिन्न। इसको हमको बदलना है मिक्स फ्रैक्शन अर्थात मिश्र भिन्न में। तो जब भी होता है तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आप 9 से जो है 85 को क्या दे देंगे, भागा दे देंगे। तो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर बट्टे का मीन्स होता है भागा देना, तो 9 9 जा 81 और इसको माइनस करेंगे तो 4। तो आपने क्या करना है, ये जब दिया था यहां पर अनुचित भिन्न, इसको संयुक्त भिन्न में बदलते समय आप भागा दे देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले को। अब यहां से आप जो है इस नंबर को पहले लिखेंगे, फिर इस नंबर को लिखेंगे, फिर इस नंबर को लिखेंगे, यानी यहां से गाड़ी स्टार्ट करेंगे 88। तो रास्ते में सबसे पहले क्या मिला हमको 9, तो ये हो जाएगा 9 होल, फिर कौन मिला 4, फिर कौन मिला 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 होल 4/9, 9 सही 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 500 रुपए का पन्ने प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत से भी वहां क्वेश्चन आते हैं, तो 500 का 15% निकालना है। तो यहां पर है 500, तो 500 की जगह 500 लिख देंगे। का, यहां पर का मीन्स होता है इनटू, का को कहते हैं गुणा, तो यहां पर गुणा लिख देंगे। 15 की जगह 50 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे 100 यानी अपॉन 100। तो प्रतिशत मीन्स क्या होता है अपॉन 100। तो क्या क्या मैंने 500 की जगह 500 लिख दिया, का मीन्स गुणा, 15 की जगह 15 और इस प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, अपॉन 100। अब ये देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 100 से 500 5 बार कटता है। तो यहां बचा 5 इंटू 15, तो यहां बचा 5 इंटू 15 और 5 इंटू 15 होता है 75। तो 15 5 जा 75 रुपया। तो इस प्रकार 500 का 15% क्या होता है 75 रुपया। अगला क्वेश्चन है 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। हम बैंक में 500 रुपए लेके गए, कहते हैं 4 साल तक हमने बैंक में रखा और बैंक वालों ने हमको 2% इंटरेस्ट रेट दिया, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, आपको बताना है। तो साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला जानते हैं, आप ऐसा बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट डेट कॉस्ट, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब इसमें मूलधन साधारण ब्याज हमें निकालना है। मूलधन मतलब जो रुपया आपके होते हैं, तो आप कितने रुपए लेके बैंक में गए 500 रुपया, तो फॉर्मूले में रख देंगे साधारण ब्याज बराबर, मूलधन की जगह क्या रख देंगे 500, इंटू की जगह इंटू, दर मीन्स कितना इंटरेस्ट रेट है, तो कितना इंटरेस्ट रेट है 2%, तो दर की जगह 2 रख देंगे। समय, कितने समय के लिए आपने बैंक में रखा 4 वर्ष, बटे 100। 100 से 500 कट जाएगा, 100 5 जा 500, तो 100 से 500 5 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचा 5 इंटू 2 इंटू 4, तो 5 इंटू 2 इंटू 4 यानी 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो कितना रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 40 रुपया आंसर हो गया। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में जो है 500 रुपया आपका मूलधन होता है, 2% दर है, 4 वर्ष जो है समय को बता रहा है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना था। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इसको सॉल्व किया तो 40 रुपए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि विक्रय मूल्य 750 रुपए है तथा क्रय मूल्य 450 रुपए है, तो आपको लाभ ज्ञात करना है। तो ये क्रय विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन जो वहां पूछे जाते हैं। विक्रय मूल्य मतलब होता है कोई वस्तु किस रेट पर बेची गई, यानी बेचने, सेलिंग प्राइस कहते हैं अगर कोई वस्तु कितने में बेच रहे हैं। और क्रय मूल्य मतलब होता है वो कॉस्ट प्राइस, वो वस्तु कितने में खरीदी। तो क्रय मूल्य जो होता है कितने में खरीदी, यानी खरीदने को जो है क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मीन्स होता है बेचना, तो कितने में जो है वस्तु को बेचा गया उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। तो हमें जो हमारा विक्रय मूल्य दिया है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु जो है बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य दिया है 750 रुपया। और जबकि जिस रेट पर हम खरीद रहे हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, अर्थात जिसमें हम जो है इसको खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस दी है 450। यानी अगर ऐसा सोचे कि हमारे पास एक
एक कोई चीज है, कॉपी है या किताब है, उसको हमने 450 में खरीदा और 750 में बेच दिया। जैसे मार्कर है, इसको मैंने 5 में खरीदा तो 5 पे इसका क्रय मूल्य हुआ, और इसको अगर मैं किसी को 10 में बेच दूं तो 10 पे उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य होगा। तो आपको पता है हम कम का खरीद रहे हैं और ज्यादा का बेच रहे हैं। तो हमने कम में खरीदा, 450 में खरीदा और 750 में है, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और यही इसी क्वेश्चन में हमको लाभ निकालना था, यानी आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम जानते हैं जो लाभ होता है, प्रॉफिट, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप इसको याद कर लेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी आप जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट दैट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप जो है जिस रेट में आपने जो है बेचा, उसमें से अगर जिस रेट में खरीदा उसको माइनस कर देंगे तो वो हो जाता है प्रॉफिट यानी लाभ। लाभ मतलब कितने का फायदा हुआ, तो लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 750। तो यहां पर लिख देंगे 750। यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस लिख देंगे। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, तो खरीदा आपने कितने में, 450 में। तो आप आसानी से इसमें से इसको घटा देंगे, तो 750 में से 450 माइनस कर देंगे तो ये 300 जो है आंसर आ जाएगा। तो यानी हमें कितने का प्रॉफिट हुआ उसमें, तो 300 रुपए का क्या हो गया, हमको उस प्रोडक्ट में फायदा हो गया। नंबर 8, 2/3, 3/4 तथा 7/8 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपको 7/8 और जो है इन भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इन भिन्नों को लिख देंगे, 2/3, 3/4, 7/8। अब आप क्या करेंगे, जो इसके जो नीचे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप 3, 4, 8 का एलसीएम निकाल देंगे। यानी डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल देंगे, इसी बहाने आप एलसीएम निकालना भी सीखेंगे। तो 3, 4, 8 का आप क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकालेंगे, तब आप बता पाएंगे कि इसका जो है कौन बड़ा है, छोटा है। तो सबसे पहले आप 2 से भागा दे देंगे। 2 का भागा 3 में नहीं जाता है, तो जिस संख्या में नहीं जाता है उसको वैसे ही उतार देते हैं। अब 2 का भागा देंगे 4 में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितनी बार गया, 2 बार। कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये संख्या हो गया। अब 2 का भागा 8 में देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितनी बार गया, 4 बार। तो यहां पर लिख देंगे 4। दोबारा 2 का देंगे, 3 में नहीं जाता है, तो जिस संख्या में पूरी बार नहीं जाता है तो उसको वैसे ही उतार देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दोबारा इसमें 2 का देंगे, 3 में नहीं जाता है तो वैसे उतर जाएगा, और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2। अब 3 का देंगे, 3 में 3 1 जा 3, 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम आया इस डंडे के उधर क्या आया, 2 into 2 into 2 into 3। तो ये 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया वो आया 24। तो इसमें बड़े से अक्षर में यहां पर क्या लिख देंगे, 24। तो जैसे भिन्नों का जोड़ते हैं, घटाते हैं, वैसे ही बड़ा छोटा करते समय भी आप क्या लगाएंगे, यहां पर कॉमा लगा के इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 3 4 8 का एलसीएम आ गया 24। अब नीचे वाली संख्या से इसको भागा देंगे और ऊपर वाले की संख्या के साथ इंटू कर देंगे। तो 3 का भागा 24 में, 3 8 जा 24। तो 3 का भागा 24 में कितनी बार जाता है ये देखेंगे, तो 3 8 जा 24, तो कितनी बार गया, 8 बार। तो यहां पर 8 लिख देंगे। ऊपर वाला जो नंबर 2 है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्लस होता, यहाँ पर भिन्नों का जोड़ा होता तो प्लस लिखते हैं, आज बड़ा छोटा देखना है तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अब 4 का भागा 24 में देंगे, तो आपको पता है 4 6 जा 24, तो कितनी बार गया, 6, और ऊपर वाले नंबर के साथ इंटू 3 कर देंगे। फिर 8 का भागा 24 में देंगे, यानी नीचे वाली संख्याओं से एलसीएम को भागा दे रहे हैं। तो 8 3 जा 24, तो कितनी बार गया, 3 बार, और ऊपर कौन से नंबर है, जो ऊपर के नंबर है उनके साथ इंटू कर दे रहे हैं। तो बराबर लिख देंगे दोबारा 24, और 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 3 7 जा 21। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे कि हमें इसमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो इसमें देखिए आप सबसे बड़ा नंबर कौन है, 16 है कि 18 है कि 21 है। तो आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा जो नंबर है इन 16 18 21 में वो 21 है। 21 जो है, अब लेकिन हमें तो भिन्न देखना है, तो 21 जो है लास्ट नंबर है, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे है। तो आपके पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन सा है वो तीसरे नंबर पे 21 वाला, तो 7/8 जो है सबसे बड़ी संख्या है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसका आंसर आ गया, तो सबसे बड़ी भिन्न बराबर 7/8। अगर सबसे छोटी पूछता तो 16 18 में सबसे छोटा कौन है, 16 पहले नंबर वाला, तो पहले नंबर वाला 2/3। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।